ऊधम सिंह नगर के चर्चित भारामल बाबा हत्याकांड का उधमपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, खटीमा के सीमांत सुरई वन क्षेत्र में स्थित बाबा भारामल समाधि स्थल मंदिर के महंत हरिगिरी महाराज और सेवादार रूप सिंह बिष्ट की बीते 4 जनवरी की आधी रात को निर्मम हत्या हुई थी और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने सीमांत झनकैया थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल गहन जंगल के बीच में होने के कारण इस मामले में कोई पुख्ता पुलिस को लीड नहीं मिल रही थी। इसके बाद इस वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की 15 टीमों का गठन किया गया था। ये टीमों के द्वारा अलग अलग स्तर पर मामले की जांच शुरू की गई। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगभग 1200 अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के लगभग 1000 से ज्यादा अपराधियों का भी बयान लिया गया। इस दौरान पुलिस टीम के द्वारा लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच भी की गई। सर्विलांस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों पर घटना के समय की गतिविधियां भी जांची गई। इसकी जांच करते हुए पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत इलाके से 3 अभियुक्त कालीचरण, रामपाल और पवन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से मृतक बाबा हरिगिरी महाराज से लूटे गए नगद रुपए, इंटरनेट डोंगल, बाबा हरिगिरी का बैग, शॉल, आधार कार्ड, पहचान पत्र और घटना में इस्तेमाल की गई दराती और के साथ एक टॉर्च भी बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभियुक्त कालीचरण पूर्व में लगभग 5 सालों तक भारामल सिद्धपीठ में सेवादार के रूप में काम कर चुका है और वो यहाँ के सभी रास्तों से परिचित है। अभियुक्त के बयान के मुताबिक बीती 25, 26 और 27 दिसंबर को हुए 3 दिन के भंडारे में अभियुक्त कालीचरण अपने सगे भाई रामपाल, जो कि पीलीभीत शमशान घाट में औघड़ बाबा के रूप में रहता है, उसके साथ वो वहां पहुंचा था। भंडारे के आखिरी दिन दोनों भाइयों ने शराब पिया और इस पर महंत हरिगिरी महाराज के द्वारा इन दोनों भाइयों को डांट कर वहां से भगा दिया गया। वहीं से इनकी रंजिश शुरू हुई और रंजिश के साथ साथ भंडारे में चढ़ने वाले रकम को देखकर इन दोनों के मन में लालच भी पैदा हो चुका था। इसके चलते इन्होंने अपने तीसरे साथी पवन, जो कि पीलीभीत का एक पूर्व हिस्ट्री सीटर है, उसको भी अपने साथ शामिल किया और इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए ये अपराधी पीलीभीत से मैजिक वाहन के द्वारा खटीमा पहुंचे, जहां से पहले टुक टुक और फिर बाद में पैदल यात्रा करके ये भारामल मंदिर पहुंचे और वहीं मंदिर के पास ही छुप गए। रात को 11 बजे अपने हिसाब से समय देखकर इन अपराधियों ने इस लूट और दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर की दान पेटियों और अन्य सामान की लूटपाट करने के बाद अपराधी सूखे पुल के पास जंगल में छुप गए और सुबह होने पर छुपते छुपाते वापस पीलीभीत लौट गए। गौरतलब है कि इस हत्याकांड से इस क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। उधमपुर पुलिस पर इस मामले को जल्द से जल्द खुलासा किए जाने का दबाव काफी बना हुआ था। ऐसे में पुलिस की सर्विलांस टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मृतक बाबा हरिगिरी महाराज के चोरी हुए डोंगल को ट्रेस करते हुए अपराधियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 4 और 5 की मध्यरात्रि में भारामल जो धाम भारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे और सारे पैसे और सारे पेशकीमती सामान लूट के ले गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना था। पूरे जनपद के सभी जो ऑफिसर्स हैं जो क्राइम में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको लेके हमने एक विशिष्ट टीम बनाए थे। इसके अलावा चंपावत और नैनीताल से भी कुछ बहुत ही क्राइम का जो एक्सपर्टीज होते हैं वो लड़कों ने आए थे यहाँ पे। मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से बहुत ठोस सबूत मिलने के उपरांत एक बहुत छोटा सा एक तिनका जैसा लीड मिला बाबा जी का डोंगल खुलने का, और इसी के आधार पर हमारे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धरपकड़ कर लिया है। टोटल 3 अपराधियों को हमने पकड़ा है। पुलिस टीम के इस खुलासे के बाद इलाके में उधमपुर पुलिस की काफी सराहना भी की जा रही है। इससे ये है संतुष्टि मिली है कि प्रशासन ने अपना तन मन धन लगा करके और बड़ी मेहनत से लगन से इस केस को पर्दाफाश किया और सभी टीम लगी रही। कई बाहर से भी टीमें आई, इधर से भी टीमें आई और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे महात्मा का
मर्डर हुआ और उसका खुलासा जल्द से जल्द किया। तन मन धन लगाकर इन्होंने मेहनत किया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए खटीमा से अनुज शर्मा की रिपोर्ट।